नमस्कार। अभी हम कैथल के लघु सचिवालय में मौजूद हैं और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सभी शिक्षक हैं, तमाम अलग अलग संगठनों से आए हुए लोग हैं। पिछले लंबे समय से जो सरकार की नीतियां हैं, चिराग योजना हो या दूसरी जो नीतियां हैं, स्कूलों को मर्ज करने वाली बात हो या अध्यापकों की कमी हो, उनको लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन अभी उसमें एक मामला और जुड़ गया है कि 8 सितंबर को जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर सुरेश द्रविड़ जो जेबीटी टीचर थे, उनका एक भड़काऊ भाषण, जो कि सरकार का कहना है कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण वक्तव्य दिया, जिसकी वजह से उस पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि संविधान में ये सारी चीज़ें दर्ज है कि कोई भी व्यक्ति अपने आज़ाद भारत में अपने आज़ादी से विचार रख सकता है, कहीं पर भी मंच पर अपना भाषण दे सकता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उस पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया है। उसका भी विरोध ये शिक्षक, अभिभावक और ये तमाम संगठन लगातार कर रहे हैं। किस तरीके से सरकार ने इस आंदोलन को एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तमाम शिक्षकों का, जन संगठनों के प्रतिनिधियों का यही सब कुछ कहना है। तो निलंबन के बाद राजद्रोह आया, आप लड़े, आपने विरोध जारी रखा, वो धाराएं बदली। ये जन शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से शिक्षा को बचाने के लिए और स्कूलों को बचाने के लिए, और एक हमारे जेबीटी शिक्षक हैं, उन पर दर्ज राजद्रोह का मुकदमा और एफआईआर को रद्द करवाने के लिए आज ये रोष प्रदर्शन मिनी सचिवालय पर किया गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 8 सितंबर को राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर जन शिक्षा अधिकार मंच, जो सभी शिक्षकों की तालमेल कमेटी के द्वारा बनाया गया, जिसमें सभी आम जन संगठन, सामाजिक संगठन, शिक्षा को छोड़कर अन्य जो भी समाज सेवी संगठन है, सबको शामिल करके जन शिक्षा अधिकार मंच की स्थापना कैथल में की गई। और उसका उद्देश्य है शिक्षा और स्कूलों को बचाना है, चिराग योजना को वापस करवाना है और ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अध्यापकों की है उसको पूर्ण रूप से लागू करवाना है, सही तरीके से लागू करवाना है, और स्कूलों के मर्जर को और स्कूलों को बंद होने से बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया है। उस दिन राज्य मंत्री के निवास पर बहुत से साथियों ने अपने अपने वक्तव्य, अपनी अपनी स्टेटमेंट दी थी, अपने अपने भाषण दिए थे, लेकिन उनमें से एक सुरेश द्रविड़ हैं जो जेबीटी अध्यापक, उन्होंने भी इसी तरह का सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन किया था। उस रोष प्रदर्शन को इस बीजेपी की सरकार के द्वारा सहन नहीं किया गया और राज्य मंत्री के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर इस साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। और इससे पहले इस साथी के खिलाफ डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से दबाव डलवाकर DW कैथल के द्वारा 12 तारीख को सस्पेंड करवा दिया गया था। वहां पर बहुत जोरदार प्रदर्शन किया गया था और उस प्रदर्शन के दबाव में शिक्षा अधिकारी ने उस सस्पेंशन ऑर्डर को बहाल कर दिया था और साथी ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अभी 23 तारीख को दोबारा से इस सरकार ने के दबाव में आकर यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमारे इस साथी सुरेश द्रविड़ के खिलाफ राजद्रोह 124A का मामला दर्ज कर दिया। इसके बावजूद जन शिक्षा अधिकार मंच के लोग जब यहाँ डिप्टी सीएम आए हुए थे, उनसे मिलने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे न मिलने दिया गया। इसके बाद 24 तारीख को और इसके बाद 26 तारीख को जब जन शिक्षा अधिकार मंच के लोगों ने एसपी साहब से मिलने का समय मांगा, तो एसपी साहब ने आनाकानी करते हुए इन्हें नकार दिया। इसके बाद कल 27 तारीख को जब एसपी साहब से जन शिक्षा अधिकारी मंच ने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बात तो की, लेकिन हमारे इस साथी पर जो राष्ट्रद्रोह की धारा थी 124A, उसको हटाकर अन्य जो क्रिमिनल धाराएं थी, चाहे 135 या 505 की बात हम करते हैं या पुलिस एक्ट 1952 की बात करते हैं, वो संगीन धाराएं हमारे इस साथी पर दोबारा से लगा दी। ये एक पुलिस प्रशासन की तानाशाही है और इसी तानाशाही को देखते हुए शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूलों को बचाने के लिए और चिराग योजना को वापस करने के लिए, नई शिक्षा नीति को रद्द करवाने के लिए एक जन शिक्षा अधिकार मंच की स्थापना की गई थी। और उसी बैनर के तले आज ये हमारे उसी आंदोलन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में जो प्रशासन के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई, उसका विरोध करने के लिए, उसको रद्द करवाने के लिए का आंदोलन है या उसके अभी भी लंबा चल हाँ, रहा है? ये आज 28 तारीख को भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह की जयंती से लेकर ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक यहाँ मिनी सचिवालय पर ये 24 घंटे का पड़ाव रहेगा। और आज यहाँ पूरे राज्य से
अदर दूसरे संगठनों के लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। तो सभी जनवादी संगठनों में, सभी कर्मचारी संगठनों में एक भारी रोष है। यदि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये मामला रद्द नहीं किया जाता, फिर रद्द नहीं की जाती है, तो ये आंदोलन कैथल की बजाय पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। ऐसी बात ये जन शिक्षा अधिकार मंच के साथी कहना चाहते हैं। देखिए, अगर सही देखा जाए तो ये आंदोलन शिक्षकों का नहीं है, ये आंदोलन है ग्रामीण इलाकों का, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्योंकि अब 14,400 स्कूल अपने हरियाणा में, उसमें 1,36,000 अध्यापकों की ज़रूरत है, लेकिन मौके पे 90,000 अध्यापक हैं। तो अब ये कहते हैं कि इनमें बच्चे कम पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, जहाँ स्कूल में पूरे टीचर नहीं होंगे तो फिर उसमें बच्चे पढ़ाएंगे कैसे? पहली बात तो हरियाणा सरकार ने जो भी 36,000 टीचरों की कमी है वो पूरी करनी चाहिए। दूसरी, अगर ये स्कूल बंद हो गए तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि वहाँ पर हमें तकरीबन कुछ रुपए लेके फ्री जैसी पढ़ाई होती है और उससे पढ़कर हमारे बच्चे अच्छी सर्विसों पर भी लगते हैं। अगर हमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लग गए तो एक आंकड़ा है, अगर हम सिर्फ अपने 6841 गांव लाए पूरे हरियाणा के और उस स्कूल में सिर्फ एक बच्चे का गणना करें तो प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे के स्कूल फीस, उसकी वर्दी और उसका किराया या और 20,000 रुपये लगते हैं। अगर एक बच्चे का 4841 से 20,000 से गुणा करें तो 13 करोड़ रुपए से ऊपर बैठते हैं। और अगर हम एक स्कूल में सिर्फ 200 बच्चे लाएं, तकरीबन 200 बच्चे होते हैं, तो 6841 गुणा 20,000 गुणा 200 तो 27 अरब 36 लाख करोड़ के करीब है किसान का रुपया अब बचता है जो वो प्राइवेट स्कूलों में देना पड़ेगा। क्या किसान के पास इतना रुपया है? अगर किसी गरीब के 2-3 बच्चे हैं तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? और एक और बात देखिए, जितने भी सर्विस में लगे हुए हैं ये अध्यापक है, इन पे जाकर पूछ लीजिए, 90% है ये सरकारी स्कूलों में से पढ़कर टीचर लगे हुए हैं। तो अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो ये समझो हरियाणा खत्म हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हिंदी का टीचर है वो इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, SS भी पढ़ा सकता है, इस तरीके के बयानबाजी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, पागल आदमी या पागल गाय कुछ भी कह सकती है। एक बात बताओ, तलवार का काम सुई कर सकती है? सुई का काम तलवार कर सकती है। अब एक टीचर को ये तो चलो भाई इंग्लिश का और समाजी का कुछ न कुछ पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप हिंदी वाले टीचर पे पंजाबी पढ़ाओगे वो क्या सिखा देगा? चलो पढ़ा भी देगा, क्या जो वो चीज़ सिखाना चाहता है, वह अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है, वह दे सकता है? नहीं दे सकता। इसका एक ही कारण है, हरियाणा सरकार ये समझती है कि इन स्कूलों को कैसे बंद किया जाए और अंबानी अंडानी को कैसे दिया जाए, उसके लिए सब गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब हम किसान मजदूर ये समझ चुके हैं और ये हम अध्यापकों को भी एक आश्वासन देते हैं कि ये आंदोलन आपका नहीं है, ये आंदोलन हमारा है। और जब भी हम जो आंदोलन लड़ते हैं उसमें 100% जीत होती है। अगर 14,400 स्कूल है ना, तो उसमें से 10,000 स्कूलों में कम से कम 2-2, 3-3 टीचरों की कमी है। अब पाई का उदाहरण देता हूँ मैं, एक मेरा बड़ा गांव है, वहाँ पर 7 प्लेयर प्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है उनका, और 200 के करीब खिलाड़ी उस स्कूल में खेलते हैं। वहाँ का DP का पद ही ख़त्म कर दिया था। प्योदा गांव का मैं उदाहरण देता हूँ, वहाँ पर साइंस और इंग्लिश के टीचर ही नहीं है। तो बताओ, जिस स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ये तो पूरा हरियाणा का यही हाल है। और मैं राज्य मंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हूँ, हम आपकी उससे पढ़ते हैं कलायत में, आप इसमें सुधार करो, नहीं तो आगे आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आप हार भी जाओ। एक साथी क्या कह रहा है, भाजपा का वरिष्ठ नेता, ये मोदी का बदलता भारत है। जो सुरेश द्रविड़ जी ने बोला है वो केवल एक अध्यापक की आवाज़ नहीं थी, सभी अध्यापकों की वही आवाज़ है। जो ये सरकार है, ये सरकारी सिस्टम को ख़त्म करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और आखिर में ये सारा जो सिस्टम है, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, बिजली का हो, ये सभी पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। और जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है उसके ऊपर ये केस कर रही है। लेकिन जो ये आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ बन चुकी है।
क्या अभी ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, आपको क्या लगता है, या यहाँ पर ये एक दिन का है या कितना, मतलब जब तक साथी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं या जो राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, जब तक वो पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं हो जाता, वापस नहीं हो जाती सारी धाराएं, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन कैथल में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर चला जाएगा यदि सरकार ने जल्दी ही हमारी मांग पूरी नहीं की तो।